जी। हे हेलो वन, कैसे आप सभी लोग? आई होप मेरे सारे भाई बहन बढ़िया ही होंगे और आज की मॉर्निंग में तो काफी अच्छे खुश भी होंगे। देखो, कल हमें मार्केट में काफी मातम का माहौल देखने को मिल रहा था। बिटकॉइन समेत ज्यादातर अल्टकॉइंस में हमें कुछ ना कुछ गिरावट देखने को मिल रही थी और इथीरियम में तो भैया कुछ ज्यादा ही, लगभग 8-10% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिली। लेकिन फाइनली बिटकॉइन आज के दिन हमें ग्रीन देखने को मिल रहा है और इसके साथ ही जितने भी मार्केट के मेजर अल्टकॉइंस है उनमें भी आपको थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि भैया बिटकॉइन के आज के पंप का क्या रीजन है, साथ ही क्या बिटकॉइन अभी जो $67,000 के आसपास चल रहा है, क्या इससे जाने की इसमें क्षमता है या फिर यहां से वापस से एक रिजेक्शन मिलेगा और बिटकॉइन हमें फिर से गिरता हुआ देखने को मिलेगा। और जो फंडामेंटल न्यूज अपडेट्स आई है, इवेंट्स है, इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम आसान शब्दों में डिस्कस करने वाले विद वज्रेक्स अपडेट। तो भैया अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो बिना सोचे समझे मेरे यूट्यूब चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही लेना, साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहां पर मैं मार्केट से आने वाली सारी इंपॉर्टेंट इमरजेंसी अपडेट सबसे पहले शेयर करता हूं। बिटकॉइन कहां पर क्या लग रहा है, इसके साथ ही जो भी इमरजेंसी अपडेट होती है ना वो सारी यहां पर शेयर करता हूं। भैया देखो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ₹1 का चार्ज नहीं है। दूसरी चीज, यहां पर आपको एड फ्री कंटेंट देखने को मिलेगा, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है। तीसरी चीज कि भैया यहां पर आपको आगे आने वाले समय में कॉल्स भी देखने को मिलेंगे, तो मेरे टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात करते हैं पहले बिटकॉइन के बारे में। देखो, हमने कितनी बार डिस्कस करा है कि भैया हम तो लॉन्ग लेंगे या तो $68,500 के ऊपर मिले या फिर हमारा ये जो जोन है इसके ऊपर बिटकॉइन आए, और इसके ऊपर फाइनली बिटकॉइन आया। और आते ही मैंने तो भैया बिटकॉइन की क्वांटिटी अच्छी खासी उठाई। यहां पर देखो, टेलीग्राम पर मैंने शेयर भी कर देना, एक बाइंग का ऑर्डर भी आपको देखने को मिल गया होगा, और एक अच्छी लॉन्ग भी मैंने ओपन करी जो कि $66,000 के आसपास की थी। थोड़ा सा डर रहा था, अमाउंट बड़ा था, इसलिए मैंने $63,000 के आसपास बाइंग नहीं बनाई, लेकिन फिर भी अप्रोक्स लगभग 52% के आसपास का प्रॉफिट अभी मुझे देखने को मिल रहा है। अब बिटकॉइन की बात करें ना, देखो ये वाला डेली चार्ट है, डेली चार्ट के अंदर आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा होगा, और अगर मैं इसको 4 वाली टाइम फ्रेम पर बताऊं तो यहां पर देखो, एक तरीके का आप इसको बोल सकते हो हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो काफी लोग घबरा रहे हैं, लेकिन मैं अभी क्या देख रहा हूं कि भैया हेड एंड शोल्डर पैटर्न गया बाढ़ में। आप तो ये समझो कि भैया ये जो $63,000 का लेवल है ना, ये इंपॉर्टेंट लेवल है और यहां पर आपको बाइंग बनाना जरूरी था। अगर आपने अभी भी बाइंग नहीं बनाई है और ईश्वर की कृपा रही तो अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी वापस से मिली, अगर बिटकॉइन यहां पर एक रिजेक्शन लेता है, क्योंकि देखो मैं अभी वेट कर रहा हूं थोड़ा सा $67,300 का लेवल, इसके ऊपर डेली क्लोजिंग मिलेगी ना तो यहां पर भी एक लॉन्ग बनता है, ठीक है। वरना अगर बिटकॉइन मान लो कोई नेगेटिव अपडेट आ गई और बिटकॉइन फिर से इसी लेवल के आसपास टेस्ट करने आ गया तो एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन भी मान सकते हो और फिर यहां पर वापस से एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो कल जिन लोगों ने मेरे कहने पे बाय करा तो वही कांग्रेचुलेशन, प्रॉफिट में हो, और जिन लोगों को अभी बाय करना है थोड़ा सा वेट करो, या तो कैंडल ऊपर क्लोज होने दो या फिर यहाँ $63,000 के आसपास वापस से आने दो। ये बात हो गई बिटकॉइन के बारे में। अब फंडामेंटल न्यूज अपडेट्स की बात करें तो भैया देखो, यहां पर आप और मैं और बिटकॉइन की जो वेल से, इसके अलावा ETF कंपनियां है वो तो बाइंग बना ही रही है। यहां पर जो बिटकॉइन माइनर्स कंपनियां है, यानी कि बिटकॉइन माइनिंग की जो कंपनियां है, उसमें से एक काफी बड़ी कंपनी है मैराथन। भाई साहब, इन्होंने क्या करा है, $100 मिलियन का इन्होंने बिटकॉइन बाय करा है, और बिटकॉइन बाय करने का इन्होंने एक होल्ड स्ट्रेटेजी करके मूड बनाया कि भैया ये क्या करेंगे कि अभी इतने बिटकॉइन इन्होंने जो बाय करे हैं उसको वो आगे आने वाले समय तक होल्ड रखेंगे। होल्ड स्ट्रेटेजी इनकी रहेगी और फिर जैसे ही बुल रन के टॉप पर बिटकॉइन पहुंचेगा उस समय ये भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अब कहीं ना कहीं ऐसी बड़ी माइनिंग कंपनियां भी बिटकॉइन के अंदर बाइंग बना रही है, माइनिंग तो कर ही रही है, साथ ही अब बाय भी कर रही है, तो ये पहली गुड न्यूज है। दूसरी चीज, यहां पर अमेरिका के जो प्रेसिडेंशियल चुनाव होने वाले हैं उसके अंदर आपको पता ही है कि क्रिप्टो का एक काफी बड़ा मुद्दा अभी उछल रहा है। जैसे हमारे यहां पर बेरोजगारी, इसके अलावा इकोनॉमी, इसके अलावा तमाम जो खबरें चलती रहती है, उसी के साथ अमेरिका के अंदर अभी जो क्रिप्टो है वो एक हॉट मुद्दा बना हुआ है। और अमेरिका के अंदर जो अभी इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है उनका नाम है मिस्टर रॉबर्ट एफ कैनेडी। भाई साहब ये क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर मैं चुनाव जीत जाता हूं तो मैं क्या करूंगा कि बिटकॉइन की इतनी बड़ी क्वांटिटी में बाइंग करवाऊंगा कि बिटकॉइन जो है वो हमारे गोल्ड रिजर्व के आसपास आ जाए। यानी कि ये कह रहे हैं कि अगर ये चुनाव जीतते हैं तो भैया बिटकॉइन की इतनी बाइंग करेंगे, इतना रिजर्व बनाएंगे जो कि गोल्ड के रिजर्व को मैच करे। और भैया अगर गोल्ड का रिजर्व देख लो, यूएस का, एक बार गूगल कर लेना, तो अगर इतना बड़ा ये एक्शन लेते तो बिटकॉइन आप समझ लो कि कहां ही जाएगा भैया। तो बिटकॉइन तो इस बार इस बुल रन में तगड़ा परफॉर्मेंस देके जाएगा। तो बेसिकली ये बात हो गई कि भैया अभी जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स है वो भी क्रिप्टो के बारे में क्या बात करें, तो ये एक बुलिश बात है। अब क्रिप्टो का सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है आजकल में, और उस इवेंट के अंदर ट्रंप साहब आएंगे। अब देखो, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर वो आ गए तो एकदम से ही बहुत बड़ी बात हो गई। ऐसे समझो कि कोई बड़ा इवेंट होने जा रहा है, इंडिया के अंदर चुनाव चल रहे और पीएम मोदी वहां पे आ गए। वैसे ही है कि भैया ट्रंप साहब जो है वो क्रिप्टो के इवेंट में आ रहे, लेकिन अटेंड कर रहे, ये एक बड़ी बात है। क्योंकि जो कमला हैरिस है वो तो मना ही कर दी कि भैया मैं तो नहीं आऊंगी, उसको इंटरेस्ट भी नहीं है। लेकिन ट्रंप साहब तो काफी बिटकॉइन के अंदर बुलिश है। तो अभी ये बिटकॉइन के बारे में कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या कहेंगे, टाइम बताया जा रहा है कि भैया 27 तारीख का दिन है,
मतलब अभी तो रात हो रही होगी यूएस के अंदर, तो कल ही अपडेट देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहां पर एक काफी बड़ा क्रिप्टो का इवेंट होने जा रहा है इस साल का। अब ट्रंप इस इवेंट में क्या बिटकॉइन को लेकर स्टेटमेंट देते हैं, क्या बिटकॉइन को लेकर अनाउंसमेंट करते हैं, वो एक देखने वाली बात होगी। और कुछ लोग इसको सेल द न्यूज इवेंट भी कह रहे हैं कि भैया, और इस न्यूज के बाद में कहीं ना कहीं बिटकॉइन गिरता हुआ देखने को मिल सकता है। मैं तो कह रहा हूं कि भैया गिर जाए तो भी कोई डरने वाली बात नहीं, उठाओ, मैं तो एक्स्ट्रा में उठा लूंगा। तो यहां पर ट्रंप साहब की जो कॉन्फ्रेंस है वो होने जा रही है। और यहां पर एक और ट्रंप साहब से जुड़ी हुई अपडेट है कि भाई साहब, इन्होंने $4 मिलियन अब तक उठा लिए, या फिर इससे भी ज्यादा की रकम इन्होंने डोनेशन के माध्यम से उठा लिए, जो कि कहीं ना कहीं सच में एक काफी बड़ी बात है। एक्चुअली हो क्या रहा है कि यूएस के अंदर जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं उसके अंदर ट्रंप साहब चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, और उसके अंदर उन्होंने कहा है कि भैया क्रिप्टो के अंदर आप डोनेशन कर सकते हो। तो अभी $4 मिलियन से भी ज्यादा की रकम उन्होंने उठा ली है, तो ये एक कहीं ना कहीं बड़ी बात है। इसके अलावा भाई साहब, अभी फजरेक्स से जुड़ी हुई क्या अपडेट निकल के आई है कि ये अपडेट है कि ये बोल रहे हैं कि भैया हमारी तरफ से तो कोई गलती हुई नहीं, हमारी जो सिग्नेचर मशीन थी यानी कि जो साइनर मशीन थी उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, हमारी तरफ से तो जांच में ऐसा कोई सबूत पाया नहीं गया है। तो बेसिकली अभी ये ब्लेम गेम कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भैया हमारे बंदों से कोई गलती नहीं हुई है, जो लिमिनल वॉलेट वाले शायद उनकी तरफ से कोई बाय मिस्टेक चीजें हो गई हो। लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है कि किसकी गलती थी किससे गलती नहीं थी, मतलब है कि भैया अभी ये क्या एक्शन ले रहे हैं और कहां तक इनकी पहुंच पहुंची। तो भैया निश्चल शेट्टी जी कह रहे हैं कि भैया काम कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं उसका पता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी सांत्वना दे रहे। अच्छी बात तो ये देखो, ये डेली अपडेट दे रहे, ऐसे नहीं है कि भैया और एक्शन जो की तरह मुंह छुपा के बैठ ही गए। देखो थोड़ा बहुत टाइम लगता है, थोड़ा बहुत इनको टाइम लेने दो, जो भी अपडेट्स आती है वो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, लेकिन कोई नेगेटिव नहीं है बात, और ना ही इतनी कोई डरने वाली बात है। कुछ कमेंट सेक्शन में आके लोग कहेंगे कि भैया अब तो फंड नहीं आने वाला है, भैया देखो आ जाता है। मैंने तो बहुत सारे एक्सचेंजों को देखा है जो कि रिफंड करते हुए देखने को मिले हैं, इवन बैंकक्रप्ट एक्सचेंजेस भी लोगों को रिफंड करते हुए देखने को मिले हैं। तो एकदम से हिम्मत मत हारो, ठीक है, तसल्ली रखो, जरूर से आपका पैसा आएगा, टीम काम कर ही रही है। और दूसरी चीज कि भैया किस एक्सचेंज के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हो, वजरेक्स का कांड आपने देख लिया, तो इससे एक चीज तो समझ में आती है कि किसी एक एक्सचेंज के ऊपर आपको पूरा फंड नहीं रखना है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने बायबिट का लिंक दिया हुआ है, साथ ही बिंगेक्स का लिंक दिया हुआ है। अगर आप इससे अकाउंट बनाओगे ना तो इसके 3 फायदे होने वाले हैं। एक तो ये अच्छा एक्सचेंज है, इंटरनेशनल एक्सचेंज है, तो भैया यहाँ पर आपको सर्विसेज भी बेहतर मिलेगी। दूसरी चीज, आपको यहाँ पर अकाउंट बनाने पर एक अच्छा खासा वेलकम बोनस भी मिलने जा रहा है। बायबिट के ऊपर अकाउंट बनाओगे तो यहाँ पर देख लो, बायबिट के ऊपर अकाउंट बनाने के बाद में आपको लगभग $10 का तो डिपॉजिट बोनस ही मिल जाएगा, यहां पर देख लेना। और ये भी ध्यान रखना कि यहां पर जो साइन अप बटन है ना, इसी से बनाना। साथ ही अगर आप बिंगेक्स के ऊपर अकाउंट बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो, अच्छा खासा एक्सचेंज है। तो यहां पर 2 चीजें तो ये होगी। तीसरी बात ये कि मेरा पर्सनल सपोर्ट आपको रहेगा, अगर आपको इस एक्सचेंज पे कोई गड़बड़ी देखने को मिलती है, कुछ प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो आप मुझसे डायरेक्टली ईमेल के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एक्सचेंजों की जो टीम हेड है, एशिया हेड जो है बायबिट के, वो तो अब मेरे कॉन्टैक्ट में आ चुके हैं, तो गड़बड़ वाली कोई बात होगी नहीं। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रख लेना। बस आज के लिए इतना ही था। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।